एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो वेलकम है आपका एक नए लेक्चर में, जिसमें आज हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है, आपको बहुत कम चीज़ें पढ़नी है, जिसमें आप लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन प्रेस करिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इन नोट्स के अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। हार्मोन एक्शन कैसे करता है, मतलब जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, कई तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, और हार्मोन भी उसी तरीके के होते हैं। जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था स्टेरॉयड हार्मोन पाए जाते हैं, प्रोटीनिशियस हार्मोन पाए जाते हैं। तो जो हार्मोन प्रोटीनिशियस होंगे वो तो वाटर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन जो स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो उनका फंक्शन कैसे होता है, कैसे वो किसी सेल में, जैसे मान लीजिए सेल्स जो हैं इस तरीके से एक दूसरे से सटे सटे पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल सेल इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे इस सेल से इस सेल तक ट्रांसफ़र होता है कोई भी हार्मोन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, दो ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन, और दूसरा बात की जाए तो वो होता है लिपिड हार्मोन। लिपिड हार्मोन और वाटर सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है। लिपिड हार्मोन में क्या आते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब होता है ऐसे हार्मोन की जो कैसे होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन ऐसे हार्मोन जो कैसे होते हैं, नेचर में फैटी एसिड में पाया जाता है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये वाटर से हेट करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है। कैसे रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में भी दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक होता है आपका क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर और साइटोसोलिक रिसेप्टर। एक होता है इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर। इंट्रा न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाए, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर। मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक है, सेल में ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। एक होगा आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो पाया जाए, एक होगा इंट्रा न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस के जो अंदर पाया जाए। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, बात की जाए एक्स्ट्रा न्यूक्लियस हार्मोन की, तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ऑल स्टेरॉयडल हार्मोन, जैसे कि स्टेनॉइड, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स। इसमें सेकेंडरी मैसेंजर यानी कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे आया कोई चीज़, इसको ले जाने के लिए जब यहाँ आपका सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, सेल पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और वो किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है, ठीक है। तो अगर लिपिड आएगी तो वो आसानी से उसको ले लेगा, डायरेक्ट सेल में चला जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए ये एक सेल है और हार्मोन इसमें आ रहा है, तो ये लिपिड सॉल्युबल, ये लिपिड ऊपर पाया जा रहा है, ठीक है। तो जब लिपिड पाया जा रहा है तो ये अंदर नहीं जाने देगा इसको। तो इसके लिए क्या होगा, सरफेस पे इस तरीके से रिसेप्टर पाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, अपने अंदर लेंगे किसको, हार्मोन को, और उसको भेजेंगे फिर न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बताइए किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत है, यहाँ पे सेकंड पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है इनको कैच करने के लिए, तब ये भेज रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है यहाँ पे, डायरेक्टली एक्टिवेशन ऑफ जीन हो जाता है, यहाँ पे बाइकेमिकल रिस्पॉन्स मिल जाता है। जबकि बात की जाए अगर एक्स्ट्रा सेलुलर या ग्रुप सेकेंड की, जिसे वाटर सॉल्युबल कहते हैं, तो इसे एक्स्ट्रा सेलुलर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर का मतलब अभी मैं डायग्राम में आपको बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, CAMP साइक्लिक एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट। CAMP का मतलब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब आप जाएंगे हायर लेवल के एजुकेशन में, जैसे कि जब आप MSc वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे साइक्लिक AMP, CGMP, IP3 डैग, इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से जानेंगे। CGMP की बात की जाए तो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। IP3 का मतलब इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट। अब फॉस्फेट की स्पेलिंग तो आप लोग जानते होंगे। डैग का मतलब डाई एसाइल ग्लिसरॉल। मैंने नाम वहाँ पे लिखा है लेकिन आपको बता भी दिया, इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, डाईएसाइल ग्लिसरॉल। कैल्शियम, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये पानी में घुल जाएंगे। ये एक्टिवेट करते हैं डिफरेंट एंजाइम को, जैसे लाइक जी प्रोटीन के बारे में जब आप सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोटीन काइनेज C, प्रोटीन काइनेज A, कॉल मॉड्यूलिन,
एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, ग्लूकागॉन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब देखिए फंक्शन कैसे करते हैं, एक एक देखा जाए। अगर ग्रुप 1 की बात की जाए, लिपिड सॉल्युबल की, तो लिपिड सॉल्युबल जो होते हैं ये क्या करते हैं, सिक्रीटरी सेल होते हैं, यानी कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मान लीजिए ये, ठीक है, और यहाँ पे टारगेट सेल पाया जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लड से ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्ट इसको ले लेगा अंदर। क्यों क्यों ले लेगा डायरेक्ट, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेल है, ठीक है, ये टारगेट सेल है, मतलब ये दूसरा सेल हो गया और ये पहला सेल, ठीक है, यहाँ से सिक्रीट हो रहा है, अब ब्लड में डायरेक्ट आएगा। तो ये जो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड पाए जाते हैं, उसमें पढ़ा होगा ना। एक वाटर सॉल्युबल पाया जाता है उसका टेल, और उसका हेड जो होता है वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इस तरीके से आपके जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, जब आप पढ़ते होंगे ये देखिए इस तरीके से पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये क्या करेगा, जब कोई चीज़ लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड को अपने अंदर आसानी से ले लेगा, और यहाँ सेल इसको ले लेगा और ये जीन का रेगुलेशन करेगा न्यूक्लियस में और हार्मोन को बना देगा, ठीक है, हार्मोन को पास कर देगा। लेकिन अगर बात की जाए वाटर सॉल्युबल की, तो वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, सिक्रीटरी सेल यहाँ पे आया, लेकिन ये सेल डायरेक्टली क्या होंगे, डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या होता है, एक बैग बनाया जाता है, ठीक है, जो सेकेंडरी मैसेंजर जिसको कहा जाता है, जो सेकेंडरी मैसेंजर में आपके क्या आते हैं, CAMP वगैरह, CGMP वगैरह आते हैं, और ये ब्लड के थ्रू फिर जो टारगेट सेल है, यानी कि ये दूसरा सेल है, अब इस पे एक रिसेप्टर पाया जाएगा, वो रिसेप्टर ऐसे बाहर आएगा, फिर इसको अंदर की तरफ इस तरीके से ले जाएगा। मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, अब इसके ऊपर ये रिसेप्टर पाया जाएगा, ये यहाँ से सिक्रीटरी सेल को लेगा और फिर इस तरीके से बैग बना के इसको अंदर की तरफ लाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ ला के फिर क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर अब इसको कहाँ ले जाएगा, न्यूक्लियस में ले जाएगा, साइटोप्लाज्मिक रिस्पांस होगा, न्यूक्लियस में ले जाएगा। फिर न्यूक्लियस में क्या होता है, जीन का रेगुलेशन। अब न्यूक्लियस में ही क्यों जीन रेगुलेशन होता है, जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है DNA और RNA, वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो जब वो न्यूक्लियस में पाया जाएगा तो किसी भी जीन का रेगुलेशन, अगर मान लीजिए आपको जीन का रेगुलेशन करना, तो वो न्यूक्लियस में ही होगा। तो इस तरीके से इसका वर्क होता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ग्रुप 1 जो होता है, लिपिड सॉल्युबल जो होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है, टारगेट सेल के पास चला जाता है, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल के बाहर की कवरिंग, अब 2 सेल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक सेल और यहाँ सेल। अब यहाँ से मान लीजिए कोई चीज़ रिलीज हुई, अब मान लीजिए यहाँ लिपिड में सॉल्युबल है तो आसानी से यहाँ पास कर जाएगा, लेकिन वहीं वाटर सॉल्युबल की बात की जाए तो ये उस चीज़ को छेद ही नहीं पाएगा। कैसे उसको, मतलब कैसे उसमें जाएगा, मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, अब दीवार के उस तरफ आपको जाना है, तो दीवार सॉलिड है, ठीक है, दीवार सॉलिड है, उस तरफ जाने के लिए आपको दरवाजे की ज़रूरत पड़ती है ना। दरवाज़ा आपके घर में लगा होता है, दरवाज़ा खोलते हैं तब आप जाते हैं, तो वो क्या हो गया, दरवाज़ा सेकेंडरी मैसेंजर हो गया, उसके खोल के आप जा रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ क्या हो, अगर यही चीज़ ऐसे पतली सी कोई चद्दर टाइप की हो, ठीक है, पतली सी चद्दर आप ना कहिए, पन्नी कहिए, पॉलीथीन कह लीजिए, ठीक है, उस पॉलीथीन में क्या करेंगे, आप अंदर से घुस के बहुत आराम से जा सकते हैं, ठीक है, अपना हाथ से थोड़ा सा फाड़ के आप उसको आसानी से चले जाएंगे, ठीक है। तो यही बात होता है, यहाँ पे क्या होता है, लिपिड में सॉल्युबल है, वो लिपिड सॉल्युबल स्टेरॉयडल हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है, तो ये लिपिड को आसानी से क्रॉस कर लेता है, लेकिन यहाँ पे दरवाजे की जरूरत पड़ती है। तो बस इतनी चीज़ ही इसमें आपको समझानी थी, हार्मोन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।